हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं बिहार जीके से रिलेटिव ऐसे 50 मॉक टेस्ट प्रश्न जो आपके बार बार बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अभी ना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार का उच्चतम जल प्राप्त कौन सा है? बिहार का उच्चतम जल प्राप्त कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दुधेश्वर। दूसरी क्वेश्चन है, बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गंगा नदी। बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। तीसरी प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु कौन सी है? बिहार का राजकीय पशु कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गंगा डॉल्फिन। राजकीय पशु कौन सी है? तो गंगा डॉल्फिन। चौथी प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1917 में। पांचवी प्रश्न है, बिहार में कौन सा जिला सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार में कौन से जिला सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाते हैं। छठी प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रामदुलारी सिंह, जो पहला ऑप्शन है। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में 10 प्रमंडल है, जो तीसरा ऑप्शन है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? 10 प्रमंडल। नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के काल में नष्ट हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के काल में नष्ट हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बख्तियार खिजली के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट हुआ था। 9वीं प्रश्न है, बिहार में मिथिला पेंटिंग किस जिले से प्रसिद्ध है? बिहार में मिथिला पेंटिंग किस जिले से प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मधुबनी। कहाँ से? मधुबनी से। बिहार में मिथिला पेंटिंग किस जिले से प्रसिद्ध है? तो मधुबनी। 10वीं प्रश्न है, बिहार की सबसे उच्च चोटी कौन सी है? बिहार की सबसे उच्च चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सोमभेश्वर पहाड़ी। 11वीं प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग सबको ही जानते होंगे, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। कब? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 12वीं प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कुंडल ग्राम में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। 13वीं प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1912 में। 1912 में। और अगर यहाँ पे पूछे कि बिहार से झारखंड अलग कब हुआ, तो 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। 14वीं प्रश्न है, बिहार की सीमा किस देश से लगती है? बिहार की सीमा किस देश से लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नेपाल से। बिहार की सीमा कहाँ से लगती है? नेपाल से। 15वीं प्रश्न है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी का फुल फॉर्म मुख्यालय कहाँ होता है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी का मुख्यालय कहाँ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पटना में। इसका मुख्यालय कहाँ होता है? बीपीएससी का मुख्यालय पटना में। 16वां प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1916 में। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। 17वीं प्रश्न है, बिहार विभाजन किस वर्ष हुआ था? झारखंड बना। बिहार विभाजन किस वर्ष हुआ? तो जो झारखंड बना, तो 17 के सही आंसर हो जाएगा बी, 2000 में। अभी भी हम बताए थे कि जो बिहार से झारखंड अलग हुआ तो कब हुआ था? तो 2000 में हुआ था। इसको बोलते हैं बिहार विभाजन किस वर्ष हुआ? तो झारखंड बना तो 2000 में। 18वीं प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर शेरशाह सूरी का जन्म स्थान है? बिहार का कौन सा शहर शेरशाह सूरी का जन्म स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी,
सासाराम। शेरशाह सूरी का जन्म स्थान कहाँ है? सासाराम, जो दूसरा ऑप्शन है। 79 प्रश्न है, कौन सी भाषा बिहार में सर्वाधिक बोली जाती है? कौन सी भाषा बिहार में सर्वाधिक बोली जाती है? तो मगही, जो तीसरा ऑप्शन है। बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोले जाते हैं? मगही। 20वीं प्रश्न है, गया किस नदी के किनारे स्थित है? गया किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गंगा। गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। 21वीं प्रश्न है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल 2025 में कौन है? बिहार के वर्तमान राज्यपाल 2025 में कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर, जो पहला ऑप्शन है, राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। 22वीं प्रश्न है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मीरा कुमारी। बिहार की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो मीरा कुमारी, मीरा कुमारी। 23वीं प्रश्न है, सिमरिया मेला किस नदी पर लगता है? सिमरिया मेला किस नदी पर लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गंगा नदी पर। कहाँ? गंगा नदी पे। 24वें प्रश्न है, बिहार में कितने ज़िले हैं? बिहार में कितने ज़िले हैं? तो 36। बिहार में कितने ज़िले हैं? 36, जो पहला ऑप्शन है। बिहार में कितने ज़िले हैं? 36। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, श्री कृष्णा सिंह। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? श्री कृष्णा सिंह। 26वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर 26 का सही आंसर हो जाएगा सी, बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में, जो तीसरा ऑप्शन है। 27वां प्रश्न है, बिहार में कौन सा बांध कोसी नदी पर स्थित है? बिहार में कौन सा बांध कोसी नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भीमनगर बांध, जो दूसरा ऑप्शन है, भीमनगर बांध। 28वां प्रश्न है, सोन नदी पर बना बांध कौन सा है? सोन नदी पर बना बांध कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इंद्रपुरी। सोन नदी पर बांधा बांध कौन सा है? तो इंद्रपुरी। 29वें प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर जूट उपयोग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा शहर जूट उपयोग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका 29 का सही आंसर हो जाएगा ए, कटिहार, जो पहला ऑप्शन है, कटिहार। 30वीं प्रश्न है, बौद्ध सर्टिफिकेट में बिहार का कौन सा स्थल शामिल नहीं है? बौद्ध सर्टिफिकेट में बिहार का कौन सा स्थल शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वाराणसी। कौन सा जगह? वाराणसी जो है बौद्ध सर्टिफिकेट में शामिल नहीं है। 31वें प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला सांसद कौन थी? बिहार की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रामदुलारी सिन्हा। बिहार की प्रथम महिला सांसद कौन थी? रामदुलारी सिन्हा, जो तीसरा ऑप्शन है। 32वां प्रश्न है, बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था? बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पीएमसीएच, जो पहला ऑप्शन है। 33वां प्रश्न है, महात्मा गांधी सेतु किन दो शहरों को जोड़ता है? महात्मा गांधी सेतु किन दो शहरों को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पटना हाजीपुर। कहाँ? पटना हाजीपुर, पटना और हाजीपुर। महात्मा गांधी सेतु किन दो शहरों को जोड़ता है? तो पटना हाजीपुर, जो दूसरा ऑप्शन है, पटना हाजीपुर। 34वां प्रश्न है, बिहार किस जिले में ज्वार के शिलालेख मिलते हैं? बिहार के किस जिले में ज्वार के शिलालेख मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रोहतास, जो पहला ऑप्शन है। 35वीं प्रश्न है, बिहार का कौन सा बांध सोन नदी पर नहीं है? बिहार का कौन सा बांध सोन नदी पर नहीं है? 35 का सही आंसर हो जाएगा डी, भीमनगर। कौन सा? भीमनगर। 36वां प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र, जो दूसरा ऑप्शन है। 37वां प्रश्न है, बिहार में कितने
सीट है। बिहार में कितने राज्यसभा सीट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 16। बिहार में कितने राज्यसभा सीट है, तो 16। 38वां प्रश्न है, बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पुराना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय जो दूसरा ऑप्शन है। 39वां प्रश्न है, लौरिया नंदनगढ़ किससे संबंधित है। लौरिया नंदनगढ़ किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अशोक काल से जो चौथा ऑप्शन है अशोक काल से। 40वां प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए पटना। पटना में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा, तो पटना कहा जाता है। 41वां प्रश्न है, बिहार में अधिकतर खेती किस प्रकार की होती है। बिहार में अधिकतर खेती किस प्रकार की होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मानसूनी खेती। कौन सी खेती, मानसूनी खेती। और मानसूनी खेती किस समय में होती है, जून से जुलाई के बीच में मानसूनी खेती की जाती है। 42वां प्रश्न है, बिहार में राजकीय भाषा क्या है। बिहार में राजकीय भाषा क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हिंदी। बिहार की राजकीय भाषा कहाँ है, तो हिंदी जो पहला ऑप्शन है। 43वां प्रश्न है, काको कहाँ स्थित है। काको कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जहानाबाद। कहाँ स्थित है, तो जहानाबाद में। 44वां प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है। बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है। 44 का सही आंसर हो जाएगा डी रोहतास। रोहतास में सबसे अधिक धान होती है, इसलिए धान का कटोरा कहा जाता है। 45वां प्रश्न है, बिहार में विश्वेश्वरैया सेतु कहाँ स्थित है। बिहार में विश्वेश्वरैया सेतु कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मुंगेर में। कहाँ स्थित है, मुंगेर में। 46वां प्रश्न है, कौन सा जिला नेपाल से सटा हुआ नहीं है। कौन सा जिला नेपाल से सटा हुआ नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सिवान जो है नेपाल से सटा हुआ नहीं है, जो चौथा ऑप्शन है। 47वीं प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर ताम्रपत्र मिला है। बिहार के किस स्थान पर ताम्रपत्र मिला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए राजगीर। कौन से स्थान पे, तो राजगीर जो पहला ऑप्शन है। 48वां प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी बैरानी। बिहार में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है, बैरानी, जो तीसरा ऑप्शन है। 49वां प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी। बिहार में सर्वप्रथम रेल सेवा कहाँ हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी भागलपुर से जमालपुर। बिहार में सर्वप्रथम रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी, तो भागलपुर से जमालपुर, जो चौथा ऑप्शन है। 50वां प्रश्न है, बिहार में राजगीर महोत्सव किस से संबंधित है। बिहार में राजगीर महोत्सव किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी संगीत और संस्कृति से। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को पास भी शेयर करें। अगर आप भी बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत से वीडियो पड़े हैं, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप तक अभी अपने सिटी चेक नहीं किया है, एग्ज़ाम सिटी कि कहाँ दिया है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है और कब एग्ज़ाम डेट कब है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी उसमें भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। आपने नहीं देखा तो वो भी जाके देख लीजिए, और अपना घर बैठे खुद से चेक कर सकते हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या है और कहाँ दिया हुआ है। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहे, और आप कमेंट अगर किसी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहे तो मेरा इस वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये टॉपिक मेरे को वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक में ला के दूँगा। किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर लाऊँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।